A set is a collection of objects that have something in common or follow a rule. For example, एक सेट हो हमारे पास, अगर A सेट है उसको हम लोग A से डिनोट कर रहे हैं, उसको ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, तो हमारे पास जो इसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो एलिमेंट्स होंगे और उनको सेपरेट करेंगे बाय अ कॉमा. फॉर एग्जांपल, अ सेट ऑफ पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, ये हमारे पास एक सेट है. और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर जिनको हम लोगों ने कॉमा से सेपरेट किया है, ये इसके एलिमेंट्स हैं. सो सेट्स हमारे पास बहुत से होते हैं. फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट. सो इनको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं. तो फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हों, ठीक है, और या उसके कोई एलिमेंट ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बी सेट है 1 2 3, तो ये सेट है, फाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है. अगर एक सेट हो हमारे पास 2 4 6 8, ये भी फाइनाइट सेट है. या हमारे पास एक ऐसा सेट डी, ये भी सेट फाइनाइट है, ठीक है. इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है. इसको 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं. अब इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हों, जिनको हम लोग काउंट ना कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेट हो हमारे पास 2 5 9 11 और अप टू सो, या फिर ऐसा सेट हो जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल E इज़ इक्वल टू 2 4 6 अप टू सो ऑन. अब ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है. अब इसमें हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स हैं. अगर हो हमारे पास एक ऐसा सेट 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन. अब ये इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनके अंदर हम लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, उनको हम लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट सेट. अब एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट ऐसा होता है कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है. ऐसा अगर सेट हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे. और इसको 5 से भी डिनोट करते हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू दिस. अब हम लोगों ने ऐसा नहीं लिखना कि एक एम्प्टी सेट के अंदर 5 डाल दें, ऐसा कभी भी नहीं करना. इसका मतलब होता है कि एक एम्प्टी सेट के अंदर भी एक एलिमेंट है जो कि 5 है. 5 एक बेशक एक एम्प्टी सेट है खुद, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना. इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये एम्प्टी सेट है. एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे कि ब्रेसेस के अंदर कुछ भी ना लिखें, या फिर एम्प्टी सेट को 5 के साथ, एम्प्टी सेट इक्वल्स टू 5, ठीक है. इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं. इसके बाद आ जाता है इक्वल सेट. इक्वल सेट वो होता है, इक्वल सेट फॉर एग्जांपल A और B अगर दो सेट्स हैं तो वो इक्वल तब होंगे जब सारे एलिमेंट्स जो कि A के हैं वो B के भी हों, और जो B के एलिमेंट्स हैं वो A के भी हों. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास X है, वो A का एलिमेंट है, X बिलोंग टू A, तो इसका मतलब है कि X जो है वो B का भी एलिमेंट होगा. या X अगर B का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि X A का भी एलिमेंट होगा, तब ये सेट हमारे पास इक्वल होंगे. उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट वो वाला सेट होता है जिसके अंदर 2 सेट्स अगर फाइनाइट सेट हों, A और B हमारे पास फाइनाइट सेट हों, तो A और B इक्विवेलेंट है. तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज़ करेंगे, A इक्विवेलेंट टू B. इसका मतलब है कि इनके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो तब हम लोग ये कहेंगे कि A एंड B आर इक्विवेलेंट. अब सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है? सबसेट ऑफ अ सेट ये होता है कि अगर दो हमारे पास सेट्स हैं A एंड B, तो हम लोग कहेंगे कि B सबसेट है A का अगर B के सारी एलिमेंट्स A में भी हैं.
तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सबसेट है ए का। इसमें ए जो है वो बड़ा सेट है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में भी हैं, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी हों, तो हम कहेंगे कि बी सबसेट ऑफ ए। इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 2 4 6 और बी सेट है हमारे पास 1 3 एंड 5। सी अगर हमारे पास सेट है 3 5 7 11 और यू हमारे पास सेट है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16। तो इसका मतलब है ये u एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर a भी लाई कर रहा है, b भी लाई कर रहा है, c भी लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि u एक यूनिवर्सल सेट है। यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है कि हम लोगों के पास अगर दो सेट्स हों फाइनाइट, तो हम लोग उन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर दे या मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है, ए सेट है हमारे पास 1 3 5 और बी सेट है हमारे पास 2 4 6, तो हम लोग ए यूनियन बी जब लिखेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। तो अगर हम लोग इसको डायग्राम से शो करें तो ये आ जाएगा एक सेट इसके अंदर ए है और ये आ जाएगा बी। ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब इस सेट में हम लोग लिखते कैसे हैं? यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं। जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला अगर सेट देखें तो ये हमारे पास ऑड नंबर का सेट है और ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग इस जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब ए में हमारे पास क्या क्या है? 1 3 5। बी में क्या है? 2 4 6। अब ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि हम लोग इसको जो यूनियन पार्ट है हमारे पास उसको शेड कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा पोर्शन आएगा? ए यूनियन बी का ये मतलब है, यानी कि ए बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग मिला के लिख देते हैं। अगर हमारे पास ए सेट हो, ए सेट हो हमारे पास 1 2 3 4 5 और बी सेट हो हमारे पास 2 5 6 7। ठीक, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी अगर फाइंड करना हो, ठीक है, ए यूनियन बी हम लोग ऐसे करेंगे कि डायग्राम में अगर करेंगे तो ए और ये आ जाएगा बी। अब ए के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। अब हम लोगों को ये वाला अगर देखें बी सेट 2 5 और 6 7, दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं वो है एक 2 और एक 5। ठीक है, तो हम लोग 2 5 यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी जो नंबर्स है 1 3 4 यहाँ पे आ जाएगा और इसके जो बी के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से रह जाते हैं? 6 7 जो कॉमन थे हम लोगों ने बीच में लिख दिए। अब ए यूनियन बी जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा? वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। कभी भी जब रिपीट हो दोनों सेट्स में जो कॉमन आ रहे हो उनको हम लोग दो बार नहीं लिखेंगे, जैसे कि 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जब यूनियन करेंगे तो एक ही मरतबा लिखेंगे एक नंबर को। ए यूनियन बी का मतलब है कि अगर डायग्राम में करेंगे तो इसको शेड कर देंगे, ये वाला पोर्शन ये सारा ए यूनियन बी में आ गया।
इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट्स के अंदर जो कॉमन है उसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन। अब ए हमारे पास और बी दो अगर सेट हैं फाइनाइट, तो इनके अंदर जो कॉमन होते हैं वो हम लोग इस पोर्शन में लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन जब हम लोगों ने फाइंड करना होगा तो इस पोर्शन को शेड करेंगे। यूनियन में हम लोग पूरे ए और बी और साथ में उसका जो कॉमन होता है वो सब शेड करते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब आ जाता है ए और बी दोनों के अंदर जो कॉमन है, यानी कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में हो और बी के वो एलिमेंट्स जो ए में हो, यानी कि दोनों के कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उसको। सो हम लोग ये शेडेड पोर्शन बता रहे हैं कि इंटरसेक्शन है। फॉर एग्जांपल ए अगर हमारे पास सेट हो 1 4 5 6 और बी हो हमारे पास 5 7 9, तो इनको हम लोग कैसे इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे? ए उसको ऐसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 1 4 5 6 इंटरसेक्शन 5 7 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों में कॉमन कौन से है? अब 1 यहाँ पे ए सेट में है, बी सेट में नहीं है। 4 ए सेट में है, बी में नहीं है। 5 देखें तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 5 इनकी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इसको अगर डायग्राम में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अब ए सेट हम लोगों ने बी ए सेट हमारे पास क्या है 1 4 5 6। अब हम लोगों ने देखना है 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो हम लोग उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। ए में कौन कौन से है 1 4 6 1 4 6, लेकिन ये भी तो ए का एक पोर्शन है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉमन वाले लिखेंगे। वो कौन सा है जो ए और बी दोनों में कॉमन है? वो है 5। और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं जो कॉमन के अलावा हैं? वो है 7 एंड 9। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा 5, जो कि 5 था। अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट को देखें तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जो होता है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हो ऐसे या ए के ऊपर छोटा सा डैश हो या बार हो, तो इसका मतलब है कि हम लोग यू डिफरेंस ए करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं यू माइनस ए। अब उसको कैसे करेंगे? यानी यू यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए को माइनस कर देंगे। अब डायग्राम में इसको अगर देखें तो वो कैसे होगा? ये हमारे पास अगर सेट है ए है तो उसके अंदर हमारे पास अगर यू हमारे पास ये पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, ये पूरा बाहर वाला, और उसके अंदर एक सेट है ए, ये हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है। अब u माइनस ए करेंगे, यानी कि u में से a को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या क्या पोर्शन आएगा? ये बाहर वाला सारा पोर्शन आ जाएगा, a वाला पोर्शन नहीं आएगा इसमें, ये ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि u में से a को माइनस कर दिया तो ये वाला हमारे पास पोर्शन आंसर आ गया इसका। अगर हमारे पास हो के अगर हमारे पास दो सेट्स हों, उनके डिफरेंस फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी हमारे पास हो 1 3, सो इनका कॉम्प्लीमेंट या इनका डिफरेंस कैसे होगा? अगर है ए माइनस बी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए, तो ये किसके इक्वल होगा? ए के सेट में से बी के सेट को माइनस कर देंगे, एलिमेंट को माइनस कर देंगे, यानी उनको इग्नोर करेंगे। आप देखिए जो कॉमन होंगे वो कैंसिल आउट, जैसे हम लोग माइनस कर देते हैं। 1 और 1 है, यहाँ पे भी 3 और 3 है। इसका मतलब है कि ये वाले सेट नहीं आएंगे, तो a माइनस बी में आ जाएगा 2 4। अब हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट किया था, वो किस तरह था? ए कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं हमारे पास, अगर सेट में अंदर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास ए था।
अब u माइनस ए अगर करें, इसका मतलब है u में से a को हम लोगों ने माइनस कर दिया था, ये हमारे पास क्या आया था, a कॉम्प्लीमेंट या a डैश, ठीक है। तो a सेट यूनियन a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यानी कि ये सेट और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये पूरा वाला कॉम्प्लीमेंट है a का, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट और a अगर उन दोनों का यूनियन ले तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ाहिर सी बात है ये पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा ना। इसी तरह अगर a हो, उसका एक मरतबा कॉम्प्लीमेंट हो, फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले, यानी a के कॉम्प्लीमेंट, a का a ये है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये पूरा आता है, a भी आता है और ये पूरा सेट। अगर a का कॉम्प्लीमेंट लें, तो ये बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा, और फिर दोबारा अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो फिर क्या आएगा, ये बाहर वाले पोर्शन को छोड़ के ये सारा अंदर वाला। तो इसका मतलब है कि a का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर दोबारा a ही सेट आएगा। इसी तरह a और a कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉमन क्या है, a ये है और a कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि फाई, यानी कि एम्प्टी सेट है, ठीक है। उसके बाद कभी भी a माइनस बी या a डिफरेंस b इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर a सेट हो हमारे पास 1 2 3 और हमारे पास b सेट हो 3 4 5, a माइनस अगर b करेंगे तो इसका मतलब है ये वाले पहले देखेंगे, उसमें से ये वाले हम लोगों ने माइनस करने। अब 1 2 3 इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 1 2 3 में से इसको माइनस करें तो कौन सा आ जाएगा, हमारे पास सेट आ जाएगा 1 और 2। और b माइनस a करें, यानी इसमें से इसको माइनस करें, b माइनस a अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सेट को देखें और ये वाला हम लोगों ने उसमें से माइनस करना है। सो सिर्फ 3 इन दोनों में कॉमन है, वो हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्या रह जाएगा, b माइनस a करेंगे तो 4 और 5। सो ये दोनों सेट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसके बाद a डिफरेंस a अगर करेंगे, यानी कि a माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट 5। इसी तरह u कॉम्प्लीमेंट या u डैश, इसका मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u में से माइनस करना है जो भी एलिमेंट जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे u के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो u माइनस u करेंगे तो क्या आएगा 5। अब 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 कॉम्प्लीमेंट या 5 डैश, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करना जिसके ऊपर 5 हो या कॉम्प्लीमेंट हो। तो u माइनस 5 तो एम्प्टी सेट है, यानी कि कुछ भी नहीं है, u में से कुछ भी ना माइनस करें तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट खुद ही आएगा।